है औकात, हैसियत है, लूटने की हैसियत, पूरे भारत को लूटने की हैसियत, हिंदू मियां करने की हैसियत, जज्बा है। ये जज्बा सिर्फ इंदिरा गांधी को, मात्र 11 साल में एक राफेल सिंदूर का सौदा करते। सेना नरेंद्र मोदी के चरण के पास है। सूफिया आतंकवादी की बहन है, उसको तो अभी तक फांसी हो जानी चाहिए। 11 सालों में 18 हमला, 11 साल में एक वेपन नहीं खरीदा गया। जो जितना गाली देगा जात को, धर्म को, मजहब को, वो इतना बड़ा नहीं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को जमकर ढोया। कहा इनकी औकात है केवल देश को बेचने की, इनकी औकात है केवल हिंदू और मुसलमान करने की। 11 साल में एक बार राफेल लाया, वो भी बेईमानी तरीके से। एनडीए के नेता देश के सैनिकों का अपमान करते हैं, उसे आतंकवादी कहते हैं। ऐसे नेताओं को तो फांसी हो जानी चाहिए। एनडीए सरकार देश के शहीदों के नाम पर राजनीति करती है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर गंदी राजनीति कर रही है और देश की जनता को बेवकूफ बना रही है। हमारी सरकार और हमारे नेताओं ने दुनिया को चैलेंज किया, लेकिन एनडीए सरकार के 11 साल में 18 बार आतंकवादियों ने हमला किया और 18 बार में सिर्फ एक बार ही जवाब दे पाए। ट्रंप कह रहा है कि हमने सीजर फायर करवाया है, इसका जवाब मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए सरकार में जो जितना ज्यादा जात को गाली देता है, जो जितना ज्यादा जहर उगलता है, वह उतना ही बड़ा नेता होता है। ऐसे नेताओं के लिए कानून क्यों नहीं बनाती है सरकार। जज्बा है, ये जज्बा सिर्फ इंदिरा गांधी को। ये बिजली कहां से आया सर पता? मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका को चैलेंज कर ऑटोनॉमिक ऊर्जा बोला, मैं वार नहीं चाहता, मुझे ऊर्जा चाहिए। आप क्या, एक राफेल उबेगी बेईमानी, मात्र 11 साल में एक राफेल सिंदूर का सौदा करते। पुलवामा में आप चुनाव लड़े, आपके पास कोई रास्ता नहीं। पत्रकार जी, इनके डिप्टी सीएम ने क्या कहा मध्य प्रदेश कि सेना नरेंद्र मोदी के चरण के पास है। कहा या नहीं? कहा या नहीं? डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश क्या कहा? दूसरे मंत्री ने क्या कहा? सूफिया पाकिस्तान आतंकवादी की बहन है, उसको तो अभी तक फांसी हो जानी चाहिए। क्यों अभी तक आप बक्से हुए? कल एक एमएलए ने क्या कहा जम्मू कश्मीर, बोला कि एयरफोर्स लोग सोए हुए थे। पटना में दूसरा आदमी नहीं था, आधा से अधिक कुर्सी खाली थी। सिंदूर सिर्फ हिंदू संस्कृति में पति लाएंगे या परिवार, कोई और नहीं। हिंदू संस्कृति में सिंदूर देने और बांटने का अधिकार भाजपा को क्या पता है? 72 में हम परमाणु, इंदिरा गांधी ने शक्ति, महाशक्ति है। अमेरिका चीन से लेकर के दुनिया को चैलेंज करके औकात बताया पूरी दुनिया को, और हमारे सामने कोई खड़ा नहीं लगा। 78,000 फोर्स को हम बिना गोली चलाए सरेंडर करके पाकिस्तान का बंटवारा कर। सोवियत संघ में नेहरू जी ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया। निक्सन राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी ने अमेरिका में चैलेंज किया। तब तो पूरा जिंदगी इंदिरा गांधी को सड़क पर यात्रा निकालनी चाहिए। 11 सालों में 18 हमला आतंकवादियों ने किया। 18 में एक का जवाब ये दिए, 3,800 लोगों की मौत हुई। ये अग्निवीर क्यों? और हमारा दुश्मन कौन? क्या खोया, क्या पाया? 11 साल में एक वेपन नहीं खरीदा गया। वही 303, वही 56, वही 47, वही LMG। जापान वर्ल्ड हेरिटेज हथियार दे रहा है, वर्ल्ड, पाकिस्तान को। तुर्की न्यू टेक्नोलॉजी है, ना मुसान वाला ना इजराइल तुर्की को चैलेंज कर पाया आज तक। कैसे चैलेंज कीजिएगा? तुर्की हर दिन रिसर्च करता है, जापान हर दिन न्यू वेपन को पैदा करता है। जापान हमारे यहां से पैसा कमाता है, पाकिस्तान को हथियार देता है। हमारा दुनिया का नंबर 1 दुश्मन चाइना, ताइवान चाइना के साथ, वियतनाम चाइना के साथ, बांग्लादेश चाइना के साथ, श्रीलंका चाइना के साथ, नेपाल चाइना के साथ। पाकिस्तान की क्या औकात है लड़ने की? ट्रंप कहता है कि पाकिस्तान भी अच्छा, भारत भी अच्छा, शहबाज भी अच्छा, मोदी भी अच्छा। 3 दिनों के अंदर सीज फायर क्यों हुआ? किस 2 व्यापारियों के चलते आपने सीज फायर किया?
हर दिन ट्रंप कहता है कि हाँ हमने किया है, हमने कहा इसलिए सीज फायर हुआ क्योंकि परमाणु चल जाती। पाकिस्तान परमाणु के लिए तैयार थे दोनों कंट्री, क्या होता? क्यों जवाब नहीं देते हैं आप? पुलवामा में गद्दार कौन? पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया? इंडिया से। ये 47 कहां से? इंडिया से। मारने वाले लोग कहां गए हैं? आज तक मार पाए? है औकात, हैसियत है, लूटने की हैसियत, दूसरों को, पूरे भारत को लूटने की हैसियत, हिंदू मियां करने की हैसियत, और क्या हैसियत है आपकी? देखिए, जो जितना गाली देगा जात को, धर्म को, मजहब को, वो इतना बड़ा नेता। इसको आप समझ लीजिए। जिस दिन ये कानून बन जाए कि उन्माद, जाति, धर्म, मजहब को गाली देने वाले लोगों को सरकारी सुविधा और सरकारी चुनाव लड़ने से वंचित, उस दिन आप देख लीजिएगा कोई किसी को गाली नहीं दे। कि लोगों को लगता है कि गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे या ये जितने बड़े दादा परदादा छरदादा है, ये पैसे और ताकत से ही हमको टिकट मिलती है। 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया लेके टिकट मिलती है।